दुनिया से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। आखिरकार बीते दिनों से वेंटिलेटर पर मौत की जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपने प्राण त्याग दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि दे रहा है। कॉमेडियन को 10 अगस्त को सुबह हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनके सिर का सीटी स्कैन कराया तो दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिली थी। 15 दिन बाद जानकारी मिली कि उन्होंने अपना एक पैर मोड़ा था, लेकिन उन्हें होश नहीं आया और उनका ब्रेन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एम्स में राजू की एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसमें हार्ट के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज मिला था। राजू के परिवार में उनकी पत्नी शिखा, बेटी अंतरा, बेटा आयुष्मान, बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव, छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव, भतीजे मयंक और मृदुल हैं। राजू ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। वे काम के सिलसिले में दिल्ली पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। वह दिल्ली के साउथ एक्स के कल्ट जिम में 10 अगस्त को सुबह वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय उन्हें चेस्ट में पेन हुआ और वे नीचे गिर गए थे। इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजू हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते थे और वह फिट और फाइन थे। 31 जुलाई तक वो लगातार शोज कर रहे थे। उनके आगे कई शहरों में शोज भी लाइनअप थे। राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के नयापुरवा में हुआ था। उन्होंने 1993 में हास्य की दुनिया में कदम रखा था। 1980 में वे कानपुर से मुंबई के लिए भागे थे। अपने घर की दीवार फांदकर पड़ोसी के घर में कूदे और वहां से सीधे मुंबई भाग गए। उनके पड़ोसियों ने बताया कि चिल्लाते हुए गए थे कि अब नाम कमाकर ही लौटूंगा। राजू के पियारो गर्वित नारंग ने बताया, राजू श्रीवास्तव दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात का समय तय था। वो होटल में रुके थे। कमरे में कुछ देर रुकने के बाद बुधवार सुबह वे जिम करने चले गए थे। वहीं पर हार्ट अटैक आया। उसी दिन शाम को डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की, लेकिन उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पल्स भी 60-65 के बीच थे। राजू का हाल जानने के लिए कानपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम भी एम्स पहुंचे थे। उन्नाव सदर में विधायक पंकज गुप्ता ने फोन पर उनका हालचाल लिया। पीएमओ और मुख्यमंत्री ऑफिस से लगातार उनका अपडेट लिया जा रहा था। राजू श्रीवास्तव ने कुल 16 फिल्मों और 14 टीवी शोज में काम किया था। अमिताभ बच्चन यानी बिग बी ने राजू श्रीवास्तव को खास ऑडियो संदेश भेजा था। इसमें अमिताभ कह रहे हैं, राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है, अब उठ जाओ, हम सबको हंसाना सिखाते रहा। राजू को ये कॉमेडी सुनाई गई थी। राजू के भाई और कॉमेडियन दीपू श्रीवास्तव ने बताया, भैया की रिकवरी स्लो थी, इसलिए भैया को परिवार के रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज सुनाए गए। उनको गजोधर और संकटा के किस्से भी उनकी ही आवाज में सुनाए गए थे। राजू श्रीवास्तव 10
साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं। उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और 7 साल पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कराई थी। इसके बाद बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की थी। बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कॉमेडी के किंग, मिमिक्री किंग आज हमारे बीच नहीं रहे। आर्यभट्ट न्यूज की तरफ से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।